नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉरल टेल पर। आज की कहानी में हम तीसरे महान इमॉर्टल की बात करेंगे जो कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस अद्वितीय कहानी की ओर बढ़ते हैं। वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण वेपान के नाम से भी जाना है। वेद व्यास जी को उनके डिवाइन नॉलेज यानी तेज बुद्धि के लिए जाना जाता है। आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वेद एक श्रुति शास्त्र है, यानी वेद को सिर्फ सुना गया था, वो लिखित में मौजूद नहीं था। वेद व्यास ने ही इन वेदों को 4 अलग अलग भागों में लिखा, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से लिखा था। इसके बाद वेद, जो कि आम लोगों को पढ़ने में काफी कठिन थे, उन्हें अलग अलग पुराणों में बांट के लिखने वाले भी वेद व्यास ही थे। बल्कि इन्हें महाभारत के लेखक के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काल्पी शहर में हुआ था। इनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। अगर आप महारानी सत्यवती के बारे में नहीं जानते तो हम बता दें कि सत्यवती महाभारत के भीष्म पितामह के सौतेली माता थी, यानी राजा शांतनु की दूसरी पत्नी। वेद व्यास के जन्म के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सत्यवती के बारे में कहा जाता है कि वो एक मछुआरे की बेटी थी और अति सुंदर थी। एक दिन महर्षि पराशर उनके पास आए और उनके साथ रहने की जिद करने लगे। इसमें सत्यवती ने कहा कि मैं अति रूपवान तो हूँ, पर मेरे शरीर से मछली की गंध आती है और इससे मेरे आसपास कोई नहीं आता। अगर आप मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं तो आपको मेरे शरीर से ये गंध दूर करना होगा। और सत्यवती की यह बात सुन के ऋषि पराशर उनकी बात मान गए। बाद में महर्षि पराशर और सत्यवती का एक बेटा हुआ, जो वेदव्यास के नाम से जाना जाने लगा। वेदव्यास अपने पिता पराशर की तरह बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो प्राचीन भारत के सबसे बड़े लेखक और कवि माने जाते हैं। वेद व्यास ने महाभारत के अलावा 18 पुराणों की भी रचना की। कुछ लोगों का कहना है कि उनके 160 के आयु में मृत्यु हो गई, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार उन्हें चिरंजीवियों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। कहा जाता है कि वो वेद और पुराण को हमेशा अंत तक बनाए रखने के लिए आज भी जीवित है। कुछ लोग का मानना यह है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ एक घना जंगल, जो दंडक नाम के जंगल से जाना जाता है, वहां आज भी वेदव्यास रहते हैं। हिमालय में रहने वाले साधुओं का मानना यह है कि बद्रिका आश्रम यानी बद्रीनाथ के आसपास, जहां महर्षि पराशर अक्सर अपने तपस्या में लीन रहते थे, महाभारत के युद्ध के बाद भी वेदव्यास वहीं चले गए और वहीं एक गुफा के अंदर बैठकर उन्होंने महाभारत लिखी थी। ये भी कहा जाता है कि वेदव्यास आज भी उत्तराखंड के गंगा तट के पास रहते हैं, जहां न कि सिर्फ वेदव्यास बल्कि सप्तऋषि भी रहते हैं, लेकिन वो आम लोगों की नजरों से छिपे हुए हैं और उनके जीवन का उद्देश्य है इस पूरी दुनिया में सच्चाई का, शिक्षा का, वेदों का और प्राचीन संस्कृति का प्रचार करना। कहा जाता है कि वेदों का सटीक भाष्य मौजूद है, जिसे कलयुग में किया गया है, जिसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने किया है। बताया जाता है कि इन तीनों ने वेदों को पूरी तरह से वेदव्यास के सिर्फ मुख से ही समझा। वेदों को वेदव्यास के मुख से समझने के लिए ही तीनों आचार्य खुद बद्रिका आश्रम के थोड़ी दूर वेदव्यास के गुफा तक गए थे और वहां उन्होंने वेदों के बारे में वेदव्यास से सुना। माधवाचार्य ने खुद अपने बायोग्राफी में इस बात का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि वेदव्यास गुफा में अदृश्य के रूप में रहते हैं और अपने पढ़ने लिखने के काम में ही व्यस्त है। इनका भी उद्देश्य भगवान कल्कि से ही मिलना है और उन्हें वेदों का ज्ञान देना है। ऐसे ही आगे और भी अमर व्यक्तियों के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। आपके सहयोग से हमारा चैनल और भी मजबूत होगा और हम आपके लिए और भी रोचक विषयों पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ रहें। धन्यवाद।